को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि सजग और सावधान रहकर हम इस वायरस पर जीत हासिल कर सकते हैं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच अच्छी खबर यह है कि भारत में वैक्सीन के लिए पात्र लगभग आधी आबादी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो चुकी है। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा जितना घातक नहीं है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सारे पॉजिटिव पर्सन हो और उनको 14 दिन मॉनिटर किया जाए। उनके सबके सैंपल एज पर नॉर्म जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं। हमारे लिए जरूरी है कि हम कंटिन्यूड बेसिस पर देश की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करते रहें। सरकार की बार-बार अपील के बावजूद जमीनी हकीकत क्या है, हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें लखनऊ रेलवे स्टेशन की है। कोविड सैंपलिंग के लिए यहाँ 3 टीम लगाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रवेश करने के दौरान थर्मल स्कैनिंग से पहले उनका तापमान नापा जा रहा है और उसके बाद ही उनको अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। ओमिक्रॉन के असर को लेकर जानकारी और आंकड़े का अभाव ही है, जिसकी वजह से भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि भारत सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमारे सामने फिर वही उपाय है जो पहले अपनाते आए हैं। इस वेरिएंट के लिए, डेल्टा वेरिएंट के लिए, सब वेरिएंट्स के लिए जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इस पेंडेमिक की लड़ाई करी है, उन टूल्स को फिर हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें, उसमें कोई भी कमी ना हो। भारत जैसे देश में ओमिक्रॉन की आहट इसलिए भी खतरे की बात है क्योंकि भारत में लोग कोरोना को लेकर बेफिक्र होते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर देश भर में अलर्ट जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से जी मीडिया संवाददाता ने खास बातचीत की है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। सर, प्रदेश बहुत बड़ा है, आबादी बड़ी है, इसलिए खतरा भी और बढ़ जाता है। यूपी सरकार की क्या तैयारी है ओमिक्रॉन को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है और पहले भी जब 2020 में जब कोविड का वेरिएंट आया था, सबके नज़र उत्तर प्रदेश पर ही था और उत्तर प्रदेश पर सबको ये लगता था कि हम प्रबंधन किससे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो दोनों वेरिएंट में कोविड का नंबर 1, कोविड का 2 के समय में हम लोग ने बढ़िया प्रबंधन करके उसको नियंत्रण में किया था। तीसरा लहर जैसे सतर्कता टेस्टिंग के माध्यम से लेके अन्य सार्वजनिक जगहों पर भी हमने बढ़ा भी दिया है, फोकस टेस्टिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ में वैक्सीनेशन को भी तेजी से हम बढ़ा रहे हैं। लगभग 800 लोग पिछले बीते दिनों में सर उत्तर प्रदेश में आए हैं, अलग अलग जिलों में, विदेश से जो आए हैं। 200 लोग लखनऊ के हैं, 100 से तो संपर्क हो सका है, 100 का फोन स्विच ऑफ है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो खतरा सर और भी ज्यादा लखनऊ वासियों के लिए बढ़ जाता है। उनको कैसे ट्रेस करेंगे आप? उनको भी ट्रेस कर लेंगे। वो अगर उसमें वैकल्पिक उसमें आएगा, जो भी नंबर्स उन्होंने जब अपने बाहर से आए होंगे पासपोर्ट पर रहा होगा या और जो डिटेल देते हैं, तो एड्रेस साथ में होता है, तो उसके साथ हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ जिस जनपद में वो गए हैं वहाँ उनको ट्रैक कर रहे हैं, वहाँ पता भी चल जाएगा। जैसे पता चलेगा उनको हम लोग आइसोलेट करके उनका RT-PCR टेस्टिंग भी करा लेंगे।